नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। वर्तमान में तारानगर में मौजूद हूं और तारानगर में आए दिन कोई नए नए कांड होते नजर आ रहे हैं। वर्तमान में एक दुकान है जिसने एक घर को कुर्क कर दिया है। मैं दुकान ही बोलूंगा, उन्हें मतलब बैंक बैंक बोलने की जरूरत ही नहीं है, फाइनेंस कंपनी बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये दुकानें हैं, इन दुकानों ने ये ठान लिया है कि भाई हम अपनी मनमर्जी करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे साथ तारानगर के कद्दावर और दबंग नेता उमराव सिंह और निर्मल जी और तमाम साथी मौजूद हैं और घर कुर्की को ये तोड़ रहे हैं। देखिए ये ताले हैं ना, ताले उछलते नजर आएंगे आपके। बहुत बार हमने आपको बोला भी है, तारानगर में ये चीजें नहीं चलेगी बिल्कुल भी। निर्मल जी, ये मामला क्या है, एक बार बताएं आप। ये मातूराम सैनी है, जी जी मजदूरी करने वाला व्यक्ति है। पिछले 2 साल से ये बीमार है, अस्वस्थ है। जी जी और ये बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी कि ये बीमार है, इसको किस्त भराने का समय दिया जाए। ये एक नई दुकान है, इंडिया सेल्ट्रो होम लोन के नाम से। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने बगैर कोई नोटिस दिए, कोई नोटिस की कार्रवाई किए, बगैर कोई इंफॉर्मेशन के कल आए। कल हम सिकर गए हुए थे, यहाँ थे नहीं। अगर होते तो उनको रूबरू होके उनसे बातचीत करते। कल वो आए, आके इनको ताला वगैरह लगा, सारे घर वालों को, बच्चों को बाहर निकाल दिया इस गर्मी के अंदर। अब ये पड़ोस के घर में शरण लेके बैठे हैं। अच्छा। तो आज मजदूर दिवस के रूप में आज एक राष्ट्रीय पर्व भी है। तो हम साथियों से बात करके कि चलो आज मजदूर दिवस हम किसान मजदूर भवन में सेमिनार के रूप में मनाते हैं। आज चलो इन फाइनेंस कंपनियों की लूट के खिलाफ। मैं नहीं कहता कि एक सवाल ये आता है कि पैसा लिया है तो देना पड़ेगा। बिल्कुल हम तैयार हैं, पैसा अगर लिया है। हाँ आजो 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 घर है, चिंता ना करो। हाँ देना तो पड़ेगा, वो तो कंफर्म वो देना पड़ेगा। लेकिन आप इनकी इंटरेस्ट ऑफ रेट देखिए। हमारी झगड़ा क्या है, जब कोई भी व्यक्ति जिसको पैसे लेने की जरूरत है वो पैसे लेने के लिए जाता है, तब उसको कहते हैं हम 14% ब्याज लेंगे, 12% लेंगे। ईएमआई के रूप में कहते हैं इतना रुपए। हाँ किसी ने अपनी कार्रवाई चालू रखो। ईएमआई को लेके कहते हैं कि आपके इतने रुपए की 120 ईएमआई आपकी बनेगी। और जब फोरक्लोजर लेके आता है तो वो जो 12% और 14% ब्याज बताया था वो 20 और 22 मिलता है। और जो ईएमआई इन्होंने 120 बताई वो 135 या 140 या 150 मिलती है। तो आप सोचो कैसे अफोर्ड कर सकता है। दूसरा, एक इनकी सबसे बड़ी दादागिरी क्या होती है कि एक आदमी ने लोन लिया 5 साल के लिए, और इस दौरान उसके आर्थिक संसाधनों से या मान लो अपने आड़ू भाषा में हाथ फूट गयो। वो कहे कि मैं तो पैसा मेरा आज की तारीख में जमा कराना चाहूँ, तो वो 5 साल तक जो ईएमआई के माध्यम से जितना पैसा उनको जाएगा उतने का फोरक्लोजर बना के देते हैं। हम इनको ये कहते हैं कि भाई इसने आपसे 5 साल के लिए लिए, तब इतनी ईएमआई भरनी थी 5 साल के लिए। आज 2.5 साल बाद वापस दे रहा है, तो कुछ तो इसका वो मर्ज होना चाहिए उसका। तो इस तरीके की मोनोपोली है। फिर कोई भी आदमी, जैसे देखो लोन हम बैंकों से भी लेते हैं, लोन आपस में हम दूसरे लोगों से भी लेते हैं, तो बैंकों में भी लोगों से तकादा करते हैं। बैंक आर्थिक स्थिति देखती है कि इसकी वास्तव में भुगतान करने की स्थिति कैसी है, ये वैसा कुछ नहीं देखते। बैंक ये देखती है कि ये वास्तव में ये आदमी बीमार है। ये मातूराम, आप इसको शरीर से देख सकते हो, ये बीमार है 2 साल से। अगर यही लोन बैंक से होता तो बैंक कहता कि भाई वास्तव में ये आदमी ये पैसा देने में सक्षम नहीं है, तो इसको जितना मतलब फोरक्लोजर के रूप में पेनल्टी में छूट देते हैं, ब्याज में छूट देते हैं, मूल में भी देते हैं। तो ये फाइनेंस कंपनियां वो रास्ता क्यों नहीं अपना रही है? ज्यादातर टर्म एंड कंडीशन में उलझा रहे हैं ज्यादातर। हाँ, टर्म एंड कंडीशन, जिस समय लोन की जरूरत होती है, मतलब कितना कागजात में साइन करावे है वो करे ही कोई। और एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे ये ताले लगा दिए, क्या कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं ऐसे कि आप किसी के घर पे ताले लगा सकते हो? कोई आदेश नहीं है। एक सरफेसी एक्ट बना हुआ है, नोट करिए। एक सरफेसी एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट में मतलब इन्हीं की तो कलम है, इन्हीं का कागज है, इन्हीं की अदालत है। सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने, वो चाहे जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रूप में सीजीएम हो, उनके सामने एक एप्लीकेशन पेश करते हैं कि फला आदमी ने हमसे रसोई को देखना, एक बार रसोई में क्या क्या मतलब इन्होंने किस स्थिति में बंद किया रसोई को, क्योंकि इनके खिलाफ सख्त एक्शन हमें लेना पड़ेगा।
तो वहाँ मजिस है नहीं खुली है तो ठीक है, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन देते हैं कि अ, हमें फलां दिन इस मकान को कब्जे में लेने के लिए इतने पुलिस वालों की जरूरत है। तो कलेक्टर ठीक है एसपी को आदेश कर देता है, फिर एसपी एक लेटर जारी करता है कि बताओ भाई कितने थानेदारों की जरूरत है, कितने एएसआई की जरूरत है, कितने हेड कांस्टेबल की जरूरत है, कितने सिपाहियों की जरूरत है, उनकी एक रेट है और वो रेट वो वहां जमा करा देते हैं। तो मैंने एक बार जब तारानगर में पहले एक कार्रवाई हुई थी तब वो लोग हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए थे पुलिस में। तो उस समय हमारे डीवाईएसपी साहब थे, मैंने उनको कहा कि सर रेट तो है ही, वो मारे अब सरसों की लावणी चालती जब वो सरसों की लावणी चाले 1500 रुपया सिपाही का थे, मतलब पैसा जमा कराता ही तो थाने जो कोई यहाँ पैसा जमा करा दे कि 1500 रुपया पकड़ो रहे 3000 रुपया एक दिन थार ले थानेदार जी ने या थार ले सिपाही ने या हेड कांस्टेबल ने मार लावणी कराने खातिर भेज दोगे। एक ऐसे मतलब किस तरीके का कानून बना दिया आपने, इन लोगों ने पैसे जमा करा दिया, आपने उनको पुलिस फोर्स उपलब्ध करवा दी, वो किस लिए जा रहे हैं सारे जो नियमानुसार सरफेसी एक्ट में भी चलो ठीक है उन्हीं के पक्ष में, लेकिन कुछ नियम कानून कायदे तो वहां भी होंगे। नोटिस देना, उस आदमी की है आर्थिक स्थिति कैसी है, सरफेसी एक्ट ये थोड़ी कहता है कि आप जाओ और सीधे ताले मार दो। सरफेसी एक्ट ये लास्ट की अंतिम प्रक्रिया है, किसी जमीन को मॉर्गेज करना, कुर्क करना, उसकी नीलामी करना। अभी ये रुकेंगे नहीं, ये यहाँ की बोली तो लगाएंगे नहीं, ये ऑनलाइन आजकल बोली की इनको सहूलियत दे दी। तो पहले जैसे होता था तहसीलदार नियुक्त होता था कि भाई ये आप वहां जाओगे और बोली दाता जो अधिकतम बोली लगाए उसको ये प्रॉपर्टी सुपुर्द कर दोगे। अब कुछ नहीं है। और तहसीलदार जब आता था अपनी टीम लेके आता था, उसके पास पटवारी होता था, उसका जो रेवेन्यू शाखा का बाबू है वो होता था, गिरदावर होता था, नायब तहसीलदार भी होता था। वो ये भी देखते थे कि जो बोली लगी है वो पर्याप्त संपत्ति की पर्याप्त लगी है या नहीं लगी है, किसी ने पुल तो नहीं कर लिया। प्रॉपर्टी मान लो 50 लाख की है, बोली 10 लाख में लग रही है, तो वो तहसीलदार ये भी कहता नहीं भैया प्रॉपर्टी की प्रॉपर वैल्यू की बोली नहीं लगी है। अब क्या है, अब इनको प्रॉपर्टी 50 लाख की है इससे कोई मतलब नहीं है, बैंक का लोन अगर 10 लाख रुपए है, 10 लाख में कोई ले रहा है तो ये उसको हैंड ओवर कर देंगे। ये इस तरीके की जो नाइंसाफियां हैं वो लोगों के साथ बड़े व्यापक लेवल पे हो रहे हैं। माथुराम चिंता करने की जरूरत को नहीं, घर तेरो है तन्ने तेरे घरे बांट दिया, ठीक है ना, तन्ने तेरे घरे बांट दिया अरे पिसा आपा कोनिका पिसा कोनी दिया। लेकिन जिया ओरा ने भी पेनल्टी बहुत मानती है। सबसे बड़ी बदमाशी क्या होती है, ये अपने कस्टमर को कभी वो तारीख नहीं बताते जिस तारीख को इनको ईएमआई जमा करानी है। जैसे फॉर एग्जांपल माथुराम को कभी नहीं बताएंगे कि तेरे को हर महीने की 5 तारीख को बतानी है, 5 तारीख का इसको पता नहीं। आप इसकी स्थिति से देख सकते हैं कि इसका एजुकेशन का लेवल क्या है, इसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड से हम कहते हैं वो क्या है। तो इसको 5 तारीख बताएंगे नहीं, इसको 6 तारीख को फोन करेंगे, कहेंगे यार वो तेरे 12,000 की ईएमआई या 13,000 की ईएमआई थी वो तूने भरी नहीं, इसलिए 500 क्यों कुछ रुपए तो वो चेक बाउंस का चार्ज हो गया। हाँ 700 रुपए चेक बाउंस का हो गया, कुछ वो पेनल्टी का हो गया। तो पेनल्टी और चेक बाउंस का ही इनका 1500 से लेके 2,500 रुपए तक का पेनल्टी होगा। अब बताओ कैसे अफोर्ड कर सकता है। तो मैंने इनके बड़े छोटे भाई का मेरे पास फोन आया, अर्जुन जो फौज में है, मतलब ये भी नहीं है अगर वो परिवार में बैठ के बात करते तो वो बहुत जिम्मेदार लड़का है, वो इनके ये नौबत तो नहीं आने देता अपने घर में कम से कम। तो अगर अपन उनकी इसकी जमा करवाई हुई ईएमआई अगर अपन जोड़ेंगे तो उसमें भी 50,000 से ऊपर तो पेनल्टी का जमा किया हुआ। 2 साल से तो इसने भर ही नहीं पाया, ये बीमार हो गया, इसने बता दी कि मेरी स्थिति हो गई लेकिन मैं भरने के लिए तैयार हूँ। तो जो चीजें उन्होंने इलीगल तरीके से जोड़ी है उसके खिलाफ क्या कोई एक्शन नहीं बनता? बहुत सारा एक्शन बनता है, लेकिन समस्या क्या है, समस्या समाज में है। समाज में क्या है, जिसके तकलीफ होती है ना वो ये सोचता है कि यार मेरे कर्जों ऊपर कर फिर क्यों ही बात, वो घरगान पड़ोसी तो छोड़ो घरगानी ने बेरो पड़ जा रिश्तेदारा ने आज हर कोई जितना सब बिल्डिंगा मकान बन रहे हैं नहीं सब लोन का बन रहा है। फर्क तो ये है कि बहुत सारे लोग तो बैंक ले रखे है, तो उनकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वो एफर्ट भी कर लेते हैं और उनकी एक पारदर्शी प्रक्रिया है। और बाकी देखा देखी से जो चीजें कर रहे हैं उनको बैंक तो देखो, बैंक जब लोन देता है 2 चीज देखता है,
एक तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जहां वो लोन बना रहा है, एक उसका इनकम ऑफ सोर्स कि 20,000 रुपए अगर 15,000 रुपए किस्त इसकी हम बना भी देंगे तो ये भरेगा क्या, कैसे। प्राइवेट फाइनेंस वाले क्या देखते हैं, बोले वो प्रॉपर्टी वैल्यू देखते हैं, बोले तू तो पट्टो बना लिया किए क्या, रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत को नहीं है। हाँ, वो बाकी मैं और आप ही कर देंगा, वो भरेगो कुठों पे देखे ही को नहीं। जब इसकी हैसियत ही 5 लाख रुपए की, आप उसको 15 लाख रुपए दे रहे हो, तो लोन तो आप सिर्फ इसलिए दे रहे हो कि पढ़ा लिखा आदमी इनसे लेगा तो समय समय पे ईएमआई भरेगा। वो ये जब जिस समय उसके साथ इन्होंने बातचीत की है कि तेरे से 12%, 10% या 14% ब्याज लेंगे, तो अपने ब्याज की क्वेरी भी करेगा। उस समय उसको कह दिया कि तेरा ये इतना रुपए है, ये 120 किस्तों में चुकाना है। बाद में जब फोरक्लोजर लेने के लिए जाते हैं तब उसको कहते हैं 135 या 140, तो वहां भी अपनी आर्गुमेंट करेगा कि भैया ये 120 का 140 कैसे कर रहे हो। उनको पता है कि इन ऊपर कर मतलब कर्जो एबर फिर जाओ नहीं, ओ की नहीं बोल के तो बताओ को नहीं, आंपा की काटिए ध्यान को नहीं। तो ये जो लड़ाई हमारी है, हम जिस समय इसको लोन दिया उसका वो पर्चा निकलवाएंगे कि कितने परसेंट इंटरेस्ट पे इसके साथ बात हुई थी और कितनी ईएमआई की बात हुई थी, कितना जमा करा दिया, कितना पेनल्टी का है, कितना चेक बाउंस का है। वो सारी चीज टेबल पे बैठ के उनसे बात करेंगे और मदद करेंगे, चिंता मत कर दे रहा है। देखिए दोस्तों, नई नई कंपनियां तारानगर के अंदर घर कर रही है और घर कुरुक भी कर रही है। ये ताले है ना आपके बैंकों के ऊपर लगने वाले हैं। ये जो बैंक बना रखे ना आपने, दुकानें बना रखी है, ये मैंने पहले भी कहा था। मंगेश चौधरी आए थे गाजवास के अंदर, कहा था ये चीज पहले भी कि यदि ये ताले लगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अब ये मत समझना कि इस भाई का हमने ये तोड़वा दिया, निर्मल भाई साहब ने और तमाम जो हमारे नेता हैं इन्होंने तोड़वा दिया और ये चुप बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। इस पर कार्रवाई करेंगे, ठोस कार्रवाई करेंगे। ये चीज देखिए, अभी रसोई आपको दिखाएंगे, अंदर से दिखाएं एक बार, अंदर जाइए। क्या बात है, ये देखिए 2 दिन से मतलब रोटी भी नहीं खाने दी। इतनी नहीं, वो इतनी स्पीड से आते हैं, पुलिस अरबिया सोचा कोई रोडों पे तो जाते जल्दी से 5 मिनट में सटा दी होगा। माननीय कोर्ट से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये चीजें सबूत के तौर पर मानी जाए। हमारा जो वीडियो है मीडिया 4x4 में जो चल रहा है, मैंने 2 जगह सबूत भी दिए और वो मान्य भी हुए। इस चीज को भी सबूत माना जाए। ये हालात कर रखे हैं तारानगर के आमजन के। पैसा तो भरना है, सबको पता है पैसा भरना पड़ेगा। तो आप ऐसे थोड़ी ना कर सकते हो कि अगले की बेइज्जती करो। एक आप मौका तक रहे हो कि हम किसी भी हालत में इसको ऐसा सेट कर दें कि वो भरने लायक भी न रहे। तो ये ताले है ना आपके मुंह पर और आपके बैंकों में हम लगाएंगे। मैंने पहले भी कहा था और अब भी सीधी चेतावनी है तमाम नेताओं के साथ दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो तमाम लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। हमारे साथ निर्मल जी और उमराव जी और तमाम जो साथी हैं वो मौजूद थे। इन तालों को सरेआम तोड़ा गया है, इसलिए तोड़ा गया है कि हम किसी का घर कुरुक नहीं होने देंगे। चाहे उसने नहीं भरा है, लेकिन बैठकर वो सल्टता, बैठकर वो बात करता, आप बात करते, नोटिस देते, तो ये कहानी और होती। इसलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।